हेलो मित्रों, हम सॉल्व करने वाले हैं बेस लाइन जो असाइनमेंट है आपका अगस्त मंथ का 9th क्लास के विज्ञान का, उसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। और एमपी बोर्ड का जितना भी सॉल्यूशन है क्लास 3 से लेकर 12th तक का, वो अपनी चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी जरूर विजिट करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की उपस्थिति में ही बनता है। पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है, तो पौधों की जो मुख्य जड़ है वो कहलाती है रेशेदार जड़। ठीक है। पत्ती का वह भाग जो जो तने से जुड़ा रहता है तो वह कहलाता है पर्णव्रत, है ना, पर्णव्रत बोलते हैं जिसको। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है? तो इसका है सही उत्तर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो पित्ताशय द्वारा भैया। जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है पित्ताशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि रक्त में से हानिकारक पदार्थों की शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो वह फेफड़ों द्वारा। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है कांच, जिसको आर पार देख सकते हैं। जल को जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है? तो अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है? तो उत्तर होता है अम्ल, है ना। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, इससे वो खट्टा खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14, कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो उसका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है। विद्युत घंटी कार्य करती है, तो किसके द्वारा? विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किस पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा? तो पानी गिलास के साथ ही चिपक जाएगा, मतलब नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है, जो किसी चीज को नीचे खींचे। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? तो वह विकिरण द्वारा, विकिरण। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री जल में डुबोया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों ओर प्रभावित नहीं होगी, मतलब दोनों में से कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ना तो पानी गर्म होगा और ना तो जो कील है वो ठंडी होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है आपका। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी? तो रेजर ब्लेड जो है वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन वो अर्थ में आर्किमिडीज के सिद्धांत की बदौलत, है ना। 21 जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है मच्छर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है? तो ये कैंसर जो है असंक्रमित या असंचरणीय रोग है, यह फैलता नहीं है। पौधों तथा जंतुओं को कहाँ कहाँ पर संरक्षित प्रदान किया जा सकता है? तो पौधों और जंतुओं को सभी जगह संरक्षण प्रदान किया जाता है। माता पिता की संतानों में अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीन के द्वारा। ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण अलग हो जाती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो जो है निषेचन क्रिया कहलाती है। ठीक है मित्रों। अगला है, जन्म की वो क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, तो वो क्या होता है? लैंगिक जनन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो जो होती है गर्दन में, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए थायराइड ग्रंथि जो गर्दन और जो क्या बोलते हैं घेंगा रोग भी इसी की वजह से हो जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। जल की शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्लोरीन मिलाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जितने भी ऑप्शन में सभी है ना, वो सभी गुण पाए जाते हैं। तन्यता, ऊष्मा का कुछ सुचालक है, करंट का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। ठीक है। समीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो विस्थापन क्रिया को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होती है एलपीजी, वो जो है आपकी ईंधन के रूप में यूज की जाती है। दिन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दिन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग
अच्छा, तो ये तो हो गया है ना ऑक्सीजन को। अच्छा, बल क्या है, 35वां क्वेश्चन है, बल क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप में बल द्वारा संभावित नहीं है, तो किसी भारी चट्टान को खिसकाना, ये जो है क्रियाकलाप में संभावित नहीं है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा होती है, तो घर्षण बल की दिशा गति की विपरीत दिशा में होती है, घर्षण बल याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का है, तो पेशीय बल जो है संपर्क बल कहलाता है ना, मसल्स फोर्स। निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषण नहीं किया जा सकता है, तो तांबे कीचड़ है ना, तो इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका 40वां क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, तो इसका आंसर है कि दाब बराबर होता है बल गुणे क्षेत्रफल, है ना मित्रों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक केयर।